कि बिस्मा इतनी मिजरेबल लाइफ थी कि उसका आसिम से कभी कोई किसी बहाने मिलना ही नहीं होना था। तो इस एक्सीडेंट की वजह से वो निकली पहली दफा बगैर बताए निकल गई, चली गई, वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज। वहाँ कौन है? आसिम। सो व्हाट अ ब्यूटिफुल निटिंग ऑफ द स्टोरी एंड इवेंट्स कि इन दोनों को मिलाया है तो इतने बिलीवेबल सिचुएशन में कि समझ आती है, वरना कुछ और होता है तो लगता है शायद फिल्मी है, क्या है। बहुत ज़बरदस्त। तो दोनों कपल्स के लिए अच्छा हुआ। और जो सीन था फैसल रहमान का विद तज़ीन हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में, बहुत खूबसूरत था, जहाँ ये इसको बोलता है कि भाई तुम अपने लिए सोचो, कुछ करो, तो कहती है मेरे लिए गुनाह ऐसा सोचना, दूसरी शादी या कुछ और, कि मैं अपने लिए जीऊँ। वो उसको अपनी कैद से मोहब्बत है, बस उसको पता है कि ये जो मेरे ऊपर सहारा है, इन्होंने एहसान किया मेरे ऊपर, ये उन्होंने मुझे सहारा दिया, छत दी हुई है, हालांकि उसका हक है। नादिया डीप डाउन कुछ और है मुझे लगता है, क्योंकि वो कहती हैं उसको कि मैं भी पहले निश्वा की तरह थी। बिल्कुल, और बोला है तो अगर एक ऐसा इंसान था तो इसका मतलब है कुछ बहुत ही अजीब कोई सिचुएशन हुई है। शादी हुई, ये चला गया, उसने कहा कि इससे आगे मेरी क्या जिंदगी है। अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या था। और उसको ये लगता है कि वो उसका बड़े उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, हालांकि वो उस घर की बहू है, उसने उसको लग रहा है बस उस पे एहसान हो रहा है। नहीं, मुझे और मेरे ऊपर सहारा है, अगर ये ना होता तो मैं क्या करती, मैं उनके मेरे ऊपर बड़े एहसान है। वो इस हद तक दब चुकी है कि उसको लगता है कि ये एक्चुअली इज अ गुड लाइफ, शी इज ब्लेस्ड, उसको इस जुल्म ही नहीं लगता। तो बहुत लेकिन अगर वो लड़की नशवा जैसी थी तो ऐसी वो सिचुएशन हुई क्या थी कि जिसपे उसको ये एहसान लग रहा है? बस आपकी शादी, बेवगी, फिर इतना अरसा, और उसकी माँ देखा, माँ भी कैसी इसकी दूसरी पुरानी सोच की थी, माँ ने भी कोई इसको सपोर्ट नहीं कभी किया, तो ऐसी लड़की जाए कहाँ, ये तो चला गया था आसिम। तो वो जो उसके साथ इवेंट्स हुए ना, उस पर उसको लगा कि मैं तो अकेली हूँ, बस अब ऐसी जिंदगी है, वरना मैं एक बच्ची के साथ कहाँ जाऊँ। वो फैमिली, जब आपको फैमिली बैकिंग ना हो ना, तो फिर आप जैसी भी जिंदगी तो आपको लगता है अभी कुछ और मजीद रिवील नहीं होने वाला उसमें? मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि रिवील होगा। नहीं, मुझे लगता है कि सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे। अबाउट तज़ीन पास्ट मुझे लगता है रिवील होगा अभी, मे बी, बट मुझे तो लगता है कि ठीक है, जस्टिफाइड है, जो अभी तक दिखाया है बिल्कुल मेक सेंस। मुझे लगता है कोई बड़ी चीज निकल के आएगी, वो बस वो कहते हैं दब जाते हैं आप, दब, और ऐसे डोमिनेटिंग सास, क्या नाम है, जेठ, ऐसी फैमिली, तो और अपनी माँ आपको क्या घर ना आना, पुत्र, और जेठ हरास भी कर रहा है वही, तो उसमें आप जाके ना बिल्कुल वो दब गई है बेचारी, कि उसको अब उसकी जबान ही नहीं है उसके मुंह में। होती है ऐसे, लड़कियों के साथ होता है। तो ये सिचुएशन हुई है। और एक वो डाइनिंग वाला सीन बहुत अच्छा था, फरियाल का सीन बहुत अच्छा लगा, जहाँ उसने एकदम सिंपल, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बाकी सब कर रहे हैं, इसने आके बोल दिया सिंपल, मैंने शादी नहीं करनी, मुझे नहीं वो पसंद, खत्म। She was so straightforward. ये पहले इन्होंने काम किया है? नहीं, मुझे I haven't seen. You have? आपने देखा? हाँ, किया बिल्कुल काम। इनका नाम आई थिंक अनीका जुल्फिकार है। अनीका, या तो इसका she is really good, जो कैरेक्टर है ना उसमें वो 100% बैठती हैं। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है, और उसका मुझे बोलना बहुत अच्छा लगा कि स्ट्रेट एकदम ये, और ऐसे ही होना चाहिए, टक टक आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स होता मुझे शादी नहीं और सही बता दिया कि मुझे बुरहान पसंद है। और एकदम सरप्राइज ये था कि दादी ने कहा कि अच्छा अब नशवा, मतलब उसको अपने खानदान से आगे कोई नजर नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल दूसरा ये भी पॉइंट है कि जो लड़के की हरकतें हैं, इसको कौन अपनी बेटी देगा, तो उसने कहा जी फौरन शादी कराओ। अब उसने हॉस्पिटल से आना है, तो उसकी शादी वेट कर रही है, विच इज़ एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग, कि उसको पता ही नहीं है, उसकी माँ को नहीं पता, उसको नहीं, नशवा को पता कि उसकी तो शादी फिक्स हो रही है और अब रुखसती होनी है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, द वे इट्स प्रोग्रेसिंग, इंटरेस्टिंग लगा। फिर उसके अलावा कि मुझे डर लगता है कि मैं भी जवानी में नशवा की तरह थी, और आगे वो कहती है कि डर क्यों लगता है, क्योंकि कहते हैं कि बेटियां अपनी माँ की किस्मत अपनी लकीरों में छुपा कर लाती हैं। और फिर उसका इतना अच्छा जवाब है कि ऐसा भी हो सकता है कि वही बेटियां अपनी माँ की किस्मत बदलना अपनी हाथ की लकीरों में छुपा कर लाएं। बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल लाइन, their bonding is very nice. से ऐसा जुमला नहीं सुना, इतना डीप। नहीं, राबिया की लाइंस बहुत अच्छी, सिचुएशंस तो हैं आपकी, इतना जबरदस्त जुमला कट तो नहीं जाएगा सेंसर? नहीं इतना कुछ कह दिया वो सेंस। आगे मार ने भी एक लाइन की है जो मुझे समझ नहीं आई, मैं कहा मैं अतिका जी से पूछूंगी इसका क्या पता नहीं, आई एम गेटिंग अ रेपुटेशन जहाँ हम फंस जाते हैं। मेरी 12 साल की एज पे स्टॉकिंग शुरू हो गई थी। 12 साल की एज स्टॉकिंग में नहीं था पता, ये समझती हैं जुमलों को, ये वाले मुझे ये वाले जुमले समझ आते हैं, कुछ वो वाले नहीं आते। वो ये वाले कुछ काफी
कुछ जुमले थे जो नशवा और बुरहान के थे, हाँ, वो इनकी बात की। तो नादिया इधर उन जुमलों पे आए। ये कितना है ना, टू द पॉइंट पे आए। अच्छा, तो राबिया रज़ाक भी देख रही होंगी। जी, तो जुमले तो शानदार ही थे सारे। उसके बाद हम जरा आते हैं डायरेक्शन पे। साकिब भाई मुझे एक बात बताएं कि ये टक्कर वाला क्या सीक्वेंस था? सर का टक्कर। हाँ, क्योंकि एक तो है कि जब किसी की चोट लगी हो, हेड हाँ। तो वो बैठ के टकरे मारेगा। चलो पहली तो गलती से लग गई, दूसरी तो उसने 12 सिंगे की तरह खुद मारी है। वो सर मारा है, सर मारा है यार। मैंने कहा बुरहान मुझे भी ना सर पे चोट लग चुकी है और काफी दिनों के बाद भी ऐसा होता था कि कोई हवा भी ना गुजरे, पंखे की हवा लगती है, इतना दर्द होता है। तो उसमें आप और वो भी इस तरह का कार एक्सीडेंट वाली चीज थी। मैं सोच रही हूँ उसको 4 दिन 7 दिन हुए हैं और ये टकरे मार रही है। कौन सी चोट पीछे थी, लेकिन गलती से मारी है। नहीं, उसके बाद जानबूझ के भी वो नहीं, स्टिल अच्छा। दूसरा है कि चलो वो मजाक, तो बड़ी प्यारी जो पहली वाली थी, हाँ नहीं, जो पहली वाली टक्कर थी, इट वाज नॉट नेचुरल, मजे की नहीं थी, वो बड़ी फेक शूट हुई है, जिसमें गलती से टक्कर लगती ना, लग रहा था कि वो टक्कर। ये हमारे सीन्स का मसला है। ये मैंने और कौन सा ड्रामा था, रद में भी देखा, हमारे सर की टक्करें सही नहीं लगती और सर में पट्टी होती है। हमें नहीं आता टक्करें मारना। प्लीज डायरेक्टर्स, आप इसका स्पेशल कोई कोर्स करें हॉलीवुड से कि टक्कर मारिंग का टेक्निक क्या है। टक्कर मारिंग, यस, क्योंकि रद में भी फ्लॉप हो गई। डायरेक्टर बड़े अच्छा खासे बड़े डायरेक्टर हैं, क्या ये क्या कहते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं, रोमांस दिखा रहे हैं, आपसे टक्करें नहीं हो रही अभी तक हमसे। हाँ, रद में कितनी फ्लॉप टक्कर थी। मुझे सिर्फ उसमें जो अच्छा, चीज लगी थी, कैसे टक्कर मार रहे हैं? मुझे ये था, ये पहले टक्कर मार जी आगे आएगा। ये हमारे ड्रामों में टक्कर हो रही है ना, अब गलती से जो टक्कर, ओए क्या गिरा है, टक्कर हो रही है गलती से। अच्छा, ओए ये हो रहा है। एक बार फिर एक और टक्कर मारे, टेक 2, ओए माँ। अच्छा, ये बहुत फेक शूट हुआ था। मैंने कहा शायद कहीं से मुझे कुछ इसमें इफेक्ट नादिया और मरीना टकरा गई। मीडिया को सामने आप तो सिर्फ अपने हेडर्स बनाते रहे। ये तो अभी छोड़े, जो साकिब भाई की बेगम इनकी क्लास लेगी, मैंने आपकी बेगम को ऐसे टक्कर मारनी है, मेरी दोस्त है रूसा, मैं इसको टक्कर मार सकती हूँ, और हम आपको ये करके सीन बताएंगे, कहेंगे साकिब भाई ये होती है नेचुरल टक्कर। तो कोई नहीं, मैं आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस। उसके बाद सेकंड टक्कर हुई, जो उसने अच्छा सर में दर्द है, सेकंड उसने मजाक से मार दी, तो वो तो बहुत हल्का सा किया था, उससे हल्का सा यूं करके टच चलो वो करके फिर भी क्यूट था, लेकिन वो बहुत उससे cute पहले था। वाली टक्कर वाज वेरी फेक, मैं उसके नंबर नहीं दूंगी। और जो अगली हुई, और उसका डायलॉग बड़ा अच्छा था कि भाई ये क्या हुआ, ये तुमने क्या किया। तो मेरी दादी ने कहा था कि अगर बदला नहीं लोगी तो तुम्हारे सींग निकल आएंगे। फिर एक सींग का सीक्वेंस शुरू हुआ, बड़ा क्यूट सा था। तुम कितनी प्यारी लगोगी सींग में, आप भी कितने अच्छे लगेंगे सींग में। 12 मेरे 6 मेरे 12 6 आपके 12 हो गए, 12 सींग, ये मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ। तो ये सींगों वाली बात शुरू हुई, वो चली। फिर मैं कहूँगी फर्स्ट वाली टक्कर। और फिर उसके बाद एक बड़ा ही प्यारा सीन था, आहा हा हा हा। अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, बड़ा सीरियस, ठीक है ना। हमारी बच्ची ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में ट्रॉमा हुआ है, आपने भी देखा होगा। बुरहान उसको देख रहा है और आ गई डॉक्टर, वो वाली काले कपड़ों में। हाँ, एक डॉक्टर आई काले कपड़ों में। डॉक्टर थी, नर्स थी, नहीं काले कपड़ों में जाता है, काले कपड़ों में, कमरे में काले कपड़ों वाली डॉक्टर गई। मुझे सीधा वो तो मेरा ख्याल है नबीला से तैयार होके आई थी। उसने कहा ये मैंने नहीं देखा, रेड लिपस्टिक, बाल बुफो इतना बड़ा वो बैक कोमिंग थी ये, और वो आई है। उसने कहा कि मैं आऊं और मैं आग लगा दूं ना। उसके बाद बस, उसके बाद नेक्स्ट सीरियल दानिश तैमूर के साथ पक्का हो गया आपका। क्या बोली? बोली कि ये सुन मेरे दिल में ना, बोली कि घबराने की कोई बात नहीं, मैंने चेक कर लिया है, स्टेबल है। वैसे घबरा तो हम गए थे इनको देख के, असूलन तो हमारा ब्लड प्रेशर उसके बाद चेक करे आपको देखने के बाद। मैं कह रही हूँ साकिब भाई से पूछूं कि ये कैसे हो गया, ये नर्स कैसे इतने तैयारी के साथ इस सीन में। नादिया आप उस जुमले पे नहीं आई जो आपने पूछना था, आप तो कहीं और चली गई हैं। आ रहे हैं एंड, क्योंकि अब राइटिंग वो एंड में, लेकिन ये नर्स का मैंने खास कहना था साकिब भाई, उसको इतना तैयार करके रेड लिपस्टिक लगा के आपने, तो डॉक्टर आई थी ना, डॉक्टर यार, नर्स डॉक्टर तैयार नहीं हो सकती। रेड लिपस्टिक दिल करता होगा हट के बाहर आ रही थी रेड लिपस्टिक, और इतना हेयर स्टाइल इतना बड़ा, वो तो किसी वलीमे पे जा रही थी। नहीं हो सकता है जा रही हो ड्यूटी के बाद। प्लीज, इट वाज वेरी फनी, बहुत अजीब लगा। ये वही थी ब्लैक कपड़ों वाली, आप सही पहुंची, बाहर से निकलती। वो बहुत ऑड था, बहुत स्ट्रेंज थी वो, थे ना, बिल्कुल थी। उसके बाद फिर क्या वो जुमला एक आया जिसमें, क्योंकि अब नशवा और बुरहान फ्री हो गए आपस में, तो उन्होंने बोला तीका जी बताइएगा, मुझे और भी बहुत कुछ करना आता है, मौका तो दें। क्या मतलब? हाँ, बस वही मतलब है।
और उसने नशवा ने शक्ल भी वही बनाई आगे से। क्या? आपने नशवा का एक्सप्रेशन नहीं देखा? नहीं, वो ऐसे मीनिंग इश्क करना आता है। नहीं, नहीं आप और नशवा ने सही रिएक्शन दिया था because I was looking at her face नहीं वैसे बच्ची समझ गई है, पिताजी जो एक्सप्रेशन बता रही बच्ची है तो समझ close गई है, बच्ची समझ गई है कि वो और क्या कर सकती है नहीं because you could tell from her expression। नहीं, मुझे वो पहले अच्छा इस जुमले पे आने से पहले जो पहले लाइन है वो ऐसे कहते full हैं, invitation नादिया आ गया। वो क्या करेगा या कर चुका है? नहीं तो करना इश्क नहीं आता किया है ना। अब ये ना कहना Very कि- he's mature, he's older, ये he's मुझे- a मुझे kid. नहीं sorry, He's an experienced man. है ना? He's a mature, he's older, she's a kid. He has things to teach. बहरहाल Oh, you mean there's an age gap? सुनने Of में course अच्छा नहीं there लगा, is. कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ नहीं family नहीं, वाला मैं आपको जुमला। बताऊं, देखें क्या एक मतलब इसका जो मुझे लग रहा था कि साकिब बहुत भाई बड़े जबरदस्त डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव। एक जगह मूवमेंट थी जो उन्होंने पकड़ी नहीं। मूवमेंट ये थी कि बकरी वाली बात स्टार्ट होती है, वो कहते हैं मेरे सिंग निकल आएंगे, तो कहते बकरी लगोगी, कहते मुझे तो बकरी बहुत अच्छी लगती है, वो सारी बात होती है, वो कहते हैं मुझे भी बकरी अच्छी लगती है। यहाँ पे He's थोड़ा talking about her. सा हाँ बिकॉज कि मुझे कहते मैं तो बकरी, क्योंकि वो अपने आप को बकरी एज्यूम कर